भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का नाम क्या लिया, पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। अब पाकिस्तानी नेताओं और सेना को डर लग रहा है कि कहीं बलूचिस्तान हाथ से न निकल जाए। इस बीच पिछले कुछ सालों में बलूचों ने आज़ादी की अपनी जंग तेज कर दी है। अगर बलूचिस्तान हटा तो पाकिस्तान आधा रह जाएगा। जनमन की विशेष रिपोर्ट। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. ये अजित डोभाल का तब का बयान है जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं हुआ करते थे। तब उन्होंने पाकिस्तान को बलूचिस्तान की अहमियत बताई थी, लेकिन पाकिस्तान को सीधी बात समझने की आदत है ही नहीं। आखिर बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे का उसे गुमान जो है। 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। एक आज़ाद मुल्क को हथियारों के दम पर पाकिस्तान ने जबरन अपना गुलाम बना लिया। 68 साल बीत गए हैं बलूचों को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते। अगर वो ये लड़ाई जीत जाते हैं तो पाकिस्तान का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो आधा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। पाकिस्तान से अलग होने के लिए जिस तरह बलूचिस्तान ने जंग छेड़ रखी है, अगर वो उसमें कामयाब हुआ तो 1971 के बाद पाकिस्तान का नक्शा एक बार फिर बदल जाएगा। और इस बार का बदलाव पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जख्म दे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के नक्शे से बलूचिस्तान का अलग होने का मतलब है आधे पाकिस्तान का साफ हो जाना। दरअसल बलूचिस्तान 4 बड़ी रियासतों मकरान, खरान, लासबेला और कलात को मिलाकर बनाया गया और ये पूरे पाकिस्तान का करीब 47% इलाका है। जाहिर है नक्शे से बलूचिस्तान कटा तो पाकिस्तान अपने आधे हिस्से से हाथ धो बैठेगा। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को खोने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसकी 47% जमीन चली जाएगी, बल्कि आर्थिक तौर पर भी उसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बलूचिस्तान कमाई के नजरिए से भी पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। पूरे पाकिस्तान की 1/3 प्राकृतिक गैस यहीं से निकलती है। तेल के भी बड़े भंडार यहाँ मौजूद हैं। सैकड़ों खानों से यहाँ सोना निकाला जा रहा है। तांबे के भी बड़े भंडार हैं। यूरेनियम भी यहाँ की धरती में पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान अब तक सिर्फ इसका दोहन ही करता रहा है। बलूच लोगों के लिए इससे ज्यादा दुखदाई बात और क्या होगी कि इलाके में गैस मिलने के करीब 30 साल बाद उन्हें गैस की सप्लाई शुरू की गई, जबकि पाकिस्तान ने 1955 से ही उसे बेचना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 10 सबसे पिछड़े जिलों में से 8 बलूचिस्तान के हैं। पूरे पाकिस्तान की 47% साक्षरता दर के मुकाबले बलूचों की साक्षरता दर महज 22% है। पूरे पाकिस्तान में 86% लोगों को मिल रहे पीने के पानी के मुकाबले बलूचिस्तान के सिर्फ 20% लोगों को ही पीने का पानी उपलब्ध है। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान से भी पहले आजाद देश घोषित कर दिया था। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो चुका था। उस समय राजकुमार यार मोहम्मद खान का बलूचिस्तान पर शासन था और उनकी राजधानी थी कलाट। मोहम्मद अली जिन्ना यार मोहम्मद खान से मिले। उन्हें कहा कि मजहब के नाम पर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। जिन्ना के इस प्रस्ताव को बलूचिस्तान की संसद ने एक सिरे से खारिज कर दिया। जिन्ना साहब वहाँ खुद गए और उन्हीं ने उन लोगों से बातचीत की, लेकिन तब भी उन्हीं ने इनकार कर दिया जुड़ने से। बाद में 48 में लगभग 1.5 साल के बाद तकरीबन
पाकिस्तान की आर्मी ने घुस के उसके ऊपर कब्जा कर लिया और इसको अनेक्स कर लिया। वो तारीख थी 27 मार्च 1948, जब पाकिस्तान ने फौज और हथियार के दम पर बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। दुनिया भर में जहां भी बलूच लोग हैं, वो हर साल 27 मार्च को काले दिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन बलूचिस्तान की जमीन तो पाकिस्तान ने हड़प ली, लेकिन वहां के लोगों को अपने साथ न कर सका। आज भी बलूच अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो बेसिकली अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से और अपना उनका देश है। उनकी भाषा एक है, उनकी ज़बान अलग है, उनका पहनने का स्टाइल कपड़े अलग है, उनका खान पान अलग है जो पाकिस्तान से नहीं मिलता। बलूच ताकतवर न हो जाएं, इसलिए पाकिस्तानी सेना यहां अत्याचार करती है। सरकार की ओर से सेना को वहां जुल्म करने की छूट मिली हुई है। सेना जो चाहे वो करती है। बलूचों को जान से मारना और उनके घरों को जलाकर राख कर देना यहां आम बात है। पाकिस्तान बलूचिस्तान पर चौतरफा हमले कर रहा है। आए दिन पाकिस्तानी सेना युवाओं को बिना कुछ कहे ही उठा ले जाती है। पाकिस्तानी सेना आए दिन बलूचों की हत्या कर रही है। हालात अब यहां तक बिगड़ गए हैं बलूचिस्तान के कि खुद बलूच अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे से पहले बलूचिस्तान में बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी सेना करीब 20,000 बलूचों को मार चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 21,000 बलूच युवक लापता हैं। पाकिस्तान जानबूझकर यहां पंजाब और दूसरे इलाकों से लाकर लोगों को बसा रहा है। नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान में बलूच लोग ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। बड़ी आबादी अब सुन्नी मुसलमानों की हो गई है और बड़ी संख्या में पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से मजदूर आ गया है वहाँ पे। इसकी वजह से उनकी भाषा, उनका कल्चर, उसको भी थ्रेट हो रहा है। उनको लगता है कि ये धीरे धीरे इन लोगों की पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान की ये नापाक चाल बलूच लोगों के भी समझ में आ रही है। बलूच ये समझ रहे हैं कि उनकी ये धरती पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। गैस, तेल और सोना और तांबे का ये ज़मीन बहुत बड़ा भंडार माना जाता है। पाकिस्तान उनकी ज़मीन से अपना खजाना भरता जा रहा है और बलूच लोगों को इसके एवज में चवन्नी तक नहीं दी जाती। चीन की मदद से पाकिस्तान यहां के प्राकृतिक संसाधनों को निकाल रहा है। जाहिर है जो इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ हो, गैस और तेल के बड़े भंडार हों, सोने और तांबे जैसी धातुओं की खानें हों, तो वहां से कितनी कमाई हो रही होगी। लेकिन विकास के नाम पर यहां कुछ भी नहीं किया गया। बलूचों की हालत तो उससे भी खराब हो गई जब वहां अंग्रेजों की हुकूमत थी। वहाँ पे डेवलप भी पाकिस्तान ने डेवलपमेंट भी बिल्कुल नहीं किया। बहुत मिनिमम डेवलपमेंट है। रोड वही बनाई गई जिसमें पाकिस्तान की सेना को जो ज़रूरत थी, या पोर्ट का भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं किया गया गॉर्डर में। जाहिर है पाकिस्तान के इन्हीं जुल्म सितम ने बलूचों को इतना नाराज कर दिया कि वो अपनी आज़ादी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे। बलूचिस्तान का भारत से नाता काफ़ी पुराना है। आज़ादी से पहले से ही बलूचिस्तान के लोग भारत को अपना करीबी मानते हैं और यही वजह है कि लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो दुनिया भर में मौजूद बलूचिस्तान के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार से पहले यूपीए ने हमेशा बलूचिस्तान की बात कही। वहां हो रही हिंसा और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों की यूपीए सरकार ने कई बार निंदा की।